हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल मेसी पेपर बाय केएस। तो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। एंड आज का जो वीडियो है ये सिर्फ आप ही लोग के लिए है, क्योंकि अभी भी CUET को लेके बहुत सारे कन्फ्यूज़न हो रहे हैं। कि इस बार CUET एग्ज़ाम हो रहा है, इतना तो सबको पता चल ही चुका है अब तक जितने भी अपडेट्स आ रहे हैं कि हाँ, इस बार एग्ज़ाम CUET बेस्ड होगा। किन लोगों का? जितने भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है उन सभी का एग्ज़ाम CUET बेस्ड होगा। लेकिन समझ ये नहीं आ रहा है बहुत लोगों को कि जो CUET बेस्ड एग्ज़ाम होगा उसका पैटर्न क्या रहेगा, एग्ज़ाम्स कैसे होंगे, सिलेबस क्या रहेगा, किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, मार्क्स क्या रहेगा। एंड स्पेशली वैसे स्टूडेंट जो BFA एंट्रेंस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो रहा है कि हमारे सिलेबस में क्या चेंजेस आए हैं, किस तरीके से एग्ज़ाम होंगे, और स्पेशली प्रैक्टिकल को लेके कोई नोटिस नहीं आया तो प्रैक्टिकल को लेके क्या करना है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें मैं आज के वीडियो में कवर अप करने वाली हूँ। और आज जो मैं वीडियो बनाने वाली हूँ ये आपको अच्छे से समझ में भी आएगा और आपकी जितने भी कन्फ्यूज़न है, जितने भी डाउट है वो पूरी तरह क्लियर हो जाएंगे। तो ये वीडियो जो है आज का वो पूरा देखिए, आप स्टार्टिंग से लेके एंड तक कंप्लीट देखिएगा, क्योंकि अगर आपने थोड़ा भी स्किप किया तो आप चीज़ें मिस कर जाइएगा। और यहाँ पे एक चीज़ मैं इसके साथ साथ रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि आप लोग वही क्वेश्चंस पूछते हैं मुझसे कमेंट में जो चीज़ मैंने वीडियो में बता रखा है। तो इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो पूरा देखिए, वो भी अच्छे से समझते हुए। एंड वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अब जो है आपको आने वाले वीडियोस में लगातार BFA एंट्रेंस 2022 में जो होने वाले हर तरह के अपडेट आपको मिलते रहेंगे। तो सबसे पहले आप ये जानिए कि CUET है क्या। वैसे तो मैंने इसके प्रीवियस वीडियो में बता रखा है CUET के बारे में, लेकिन एक बार मैं फिर से बता दे रही हूँ। इसका फुल फॉर्म होता है कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। ठीक है, मतलब कि सभी यूनिवर्सिटी का एक कॉमन टेस्ट होगा। सभी यूनिवर्सिटी में कौन कौन यूनिवर्सिटी? जितने भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी, अभी सिर्फ सेंट्रल यूनिवर्सिटी को लेके अपडेट मिला है, स्टेट यूनिवर्सिटी को लेके नहीं। ठीक है, तो जितनी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है उनका एक कॉमन टेस्ट होगा। अगर मैं पहले की बात करूँ तो हर यूनिवर्सिटी पहले क्या करती थी, अलग अलग फॉर्म निकालती थी और अलग अलग एग्ज़ाम लेती थी। लेकिन इस बार ऐसा नहीं हो रहा है। इस बार क्या हो रहा है कि फॉर्म एक ही निकलेगा जिसमें सारी यूनिवर्सिटी, जितनी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी आती है, सबका एक साथ टेस्ट होगा। और इसी टेस्ट का नाम दिया गया है CUET। ठीक है, और ये टेस्ट कौन कंडक्ट करवा रही है? तो NTA द्वारा, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी द्वारा कंडक्ट की जा रही है। और इसे क्रैक करने के बाद जैसे कि एडमिशन कैसे मिलेंगे, तो जिस तरीके से आपके मार्क्स आएंगे, मतलब आपके मार्क्स बहुत अच्छे आए हैं तो यूनिवर्सिटी पे होते हैं कि एक फर्स्ट लेवल पे ये यूनिवर्सिटी आती है, सेकंड लेवल पे ये, थर्ड लेवल पे ये, तो उस लेवल के हिसाब से आपको यूनिवर्सिटी मिलेगी। अच्छा मार्क्स आया तो आपको अच्छी वाली यूनिवर्सिटी मिलेगी, कम आया तो उससे थोड़ा नीचा, उससे कम आया तो उससे थोड़ा नीचा। तो इस तरीके से आपको यूनिवर्सिटी प्रोवाइड की जाएगी। ठीक है, तो ये हो गया आपका CUET। एंड अब इसके बारे में कि पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या है, इसका इन्फॉर्मेशन देने के लिए मैं आप लोग के साथ एक ऑफिशियली अपडेट, एक PDF है मेरे पास जो मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। और उस PDF में जो भी सारी चीज़ें लिखी गई है, यही सारी चीज़ें आपको फॉलो करनी है, क्योंकि ये ऑफिशियली अपडेट है। एंड ये PDF मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगी, आप चाहो तो डाउनलोड करके आप खुद से भी पढ़ सकते हैं। तो इस PDF को मैं बहुत ही इजी लैंग्वेज में, बहुत इजी तरीके से मैं बताने वाली हूँ कि किस तरीके से सारी चीज़ें रहेंगी। तो PDF को पूरा देखिए और अच्छे से सुनिए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा हुआ है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी पब्लिक नोटिस CUET UG 2022। डेट है 26 मार्च 2022। मतलब ये जो नोटिस है ये ऑफिशियली नोटिस है और ये 26 डेट में ही आ गई थी, लेकिन मैं वीडियोस 2 डेज़ बाद अपलोड कर रही हूँ, जिसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। ड्यू टू सम रीज़न मैं जल्दी अपलोड नहीं कर पाई, लेकिन इस वीडियो में आपके जितने भी डॉट्स हैं वो सारे क्लियर हो जाएंगे। तो सबसे पहले लिखा हुआ है सब्जेक्ट पे लिखा हुआ है कंडक्ट ऑफ द कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट CUET। ठीक है, जिसका शॉर्ट फॉर्म है UG 2022 फॉर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम इन सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ फॉर द एकेडमिक सेक्शन 2022 टू 2023। अब स्क्रॉल करते हुए नीचे आते हैं, यहाँ पे जो भी मेन पॉइंट है वो मैं आप लोग को बता दे रही हूँ। बाकी आपको डिटेलिंग में पढ़ना हो तो इसका PDF मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगी, आप खुद से पढ़ लीजिएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा हुआ है द CUET UG 2022 विल बी कंडक्टेड इन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट CBT मोड। ठीक है, मतलब इस बार जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। जो भी थ्योरी एग्ज़ाम होने वाले हैं वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने वाला है।
नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा हुआ है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फॉर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम विल बी ओपन फ्रॉम 2/4/2022। मतलब जो कि आपका फॉर्म है, जिस चीज़ को लेके आप बार बार कमेंट में पूछ रहे थे कि मैम फॉर्म कब आएगा, तो 2 अप्रैल को फॉर्म आ जाएगा और इसका जो लास्ट डेट है फॉर्म भरने का वो 30 अप्रैल है। सबसे लास्ट में आप देख सकते हैं लिखा हुआ है एप्लीकेशन विल बी ओपन 2/4/2022 टू 30/4/2022। मतलब 2 अप्रैल से लेके 30 अप्रैल के बीच में आपको फॉर्म भर देना है। और जो फॉर्म भरना है वो किस साइट पे जाके भरना है, यहाँ पे आप साइट देख रहे हो CUET लिखा हुआ है samarth.ac.in। तो यही साइट पे आपको जाना है, ठीक है। यहाँ पे मैं जूम करके दिखा दूँ, लिखा हुआ है ना CUET.samarth.ac.in। इसी साइट पे आपको जाना है और फॉर्म फिलअप करना है। और फॉर्म का डेट है 2 अप्रैल से 30 अप्रैल तक। इसके बाद फॉर्म भरने नहीं मिलेगा, तो फटाफट आप लोग जब भी आएगा डेट आप फॉर्म भरना स्टार्ट कर दीजिएगा। तो स्क्रॉल करते हुए आगे बढ़ते हैं, नीचे लिखा है एग्जामिनेशन स्ट्रक्चर फॉर CUET UG 2022। इसके अंतर्गत है सेक्शन 1A, सेक्शन 1B, सेक्शन 2 एंड सेक्शन 3। मतलब इसे 3 सेक्शन में डिवाइड किया गया है और फर्स्ट सेक्शन को 2 पार्ट में बांटा गया है। सेक्शन 1 का ए में है 13 लैंग्वेज, जो कि इंडियन लैंग्वेज शामिल किए गए हैं। आगे बताऊंगी मैं कि कौन कौन से इंडियन लैंग्वेज है। सेक्शन 1 का बी में जो है 19 लैंग्वेज, इसमें फॉरेन लैंग्वेज को शामिल किया गया है, लेकिन कुछ इंडियन लैंग्वेज को भी शामिल किया गया है फॉरेन लैंग्वेज के साथ साथ। एंड आगे है सेकेंड सेक्शन, जिसमें है 27 डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट। डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट आगे मैं इसे डिटेलिंग में बताऊंगी। एंड आगे बढ़ते हैं ब्रॉड फीचर, जिसमें आप देख सकते हैं सेक्शन 1 में लिखा हुआ है 13 डिफरेंट लैंग्वेज, देयर आर 13 डिफरेंट लैंग्वेज, एनी ऑफ दीज लैंग्वेज मे बी चूजन। मतलब आप जो 13 डिफरेंट लैंग्वेज है इसमें से आप कोई भी लैंग्वेज चूज कर सकते हैं। और सेक्शन बी में है वैसे ही 19 लैंग्वेज, इसमें से भी आप कोई भी लैंग्वेज चूज कर सकते हैं। एंड यहाँ पे है कि आपको जो क्वेश्चंस आएगा, क्वेश्चन टू बी अटेम्प्ट, टोटल 50 क्वेश्चंस होंगे, जिसमें से आपको 40 करने हैं। एंड क्वेश्चन टाइप, मतलब किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, तो बता दूं डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैसेज। मतलब आपको पैसेज पूछे जाएंगे। पैसेज में क्या रहेगा, फैक्चुअल, लिटरेरी एंड नैरेटिव। इस तरह के पैसेज पूछे जाएंगे जो कि आपने 12th में जो भी इस तरीके के पैसेज पढ़े हैं उसी से रिलेटेड होगा। बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं होगा। और ड्यूरेशन है 45 मिनट, मतलब लैंग्वेज टेस्ट के लिए आपको 45 मिनट मिलेंगे। एंड अब आगे बढ़ते हैं सेक्शन 2, जिसमें टोटल 27 डोमेन सब्जेक्ट है, जिसमें से आपको मैक्सिमम आप 6 डोमेन सब्जेक्ट चूज कर सकते हो और मिनिमम 1। चाहो तो आप 2 भी डोमेन सब्जेक्ट चूज कर सकते हो, चाहो तो 3 भी, चाहो तो 4 भी, चाहो तो 5 भी। टोटल क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे 50 क्वेश्चंस रहेंगे, जिसमें आपको 40 अटेम्प्ट करने हैं। एंड सिलेबस क्या होगा क्वेश्चंस का, तो क्वेश्चन सबसे पहला है कि MCQ बेस्ड होगा, है ना। एंड सेकेंड जो क्वेश्चंस आएंगे वो 12th के जो NCERT बुक है ओनली उसी से क्वेश्चंस आएंगे। और टाइम दिया जाएगा इसके लिए 45 मिनट फॉर ईच डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट। एक सब्जेक्ट अगर आप लेते हैं डोमेन का तो 45 मिनट मिलेगा, 2 लेते हैं तो दोनों में 45 मिनट मिलेगा। तो इस तरीके से जितने आप डोमेन सब्जेक्ट लेते हैं सब में आपको अलग अलग 45 मिनट दिए जाएंगे। एंड अब आगे बढ़ते हैं सेक्शन 3 में। तो सेक्शन 3 में है जनरल टेस्ट। इसके बारे में बता दूं कि जो जनरल टेस्ट है ये सब पे एप्लीकेबल नहीं होगा, ये यूनिवर्सिटी पे डिपेंड करता है। अगर वो चाहे तो डिमांड कर सकती है, नहीं तो नहीं भी कर सकती है। मतलब कहने का है कि कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जिसमें रिक्वायरमेंट होती है कि वो जनरल टेस्ट ले, और कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जिसमें रिक्वायरमेंट नहीं होती जनरल टेस्ट की। तो यूनिवर्सिटी को अगर लगता है कि नहीं ये सब्जेक्ट में जनरल टेस्ट होना कंपलसरी है या रिक्वायरमेंट है, तो वो अलग से कह सकती है कि ये टेस्ट उन्हें लेना है, ठीक है, तो ये कंडक्ट करवा सकती है। तो फिर ये टेस्ट आपको देना पड़ेगा। लेकिन रहा बात BFA वाले लोगों का, तो BFA वाले लोग में अलग से कोई जनरल टेस्ट होता नहीं है। हाँ, हिस्ट्री में कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जनरल टेस्ट से, 4 से 5 क्वेश्चंस रहते हैं, 6 से 7, लेकिन अलग से कोई सब्जेक्ट नहीं होता है कि जनरल टेस्ट का अलग से कोई सब्जेक्ट लेके टेस्ट हो। तो कम चांस है कि BFA वाले लोगों का जनरल टेस्ट हो, है ना, कम चांस है, एकदम नहीं, मैं नहीं कह रही हूँ, कम चांस है टेस्ट होने का। और ये तभी पता चलेगा जब यूनिवर्सिटी इसके लिए कोई नोटिस निकालेगी।
एंड अब जो जनरल टेस्ट जो है इसमें किस किस तरह से क्वेश्चंस कहाँ से आएंगे, तो यहाँ पे आप देख सकते हो लिखा हुआ करंट अफेयर से आएगा, जनरल मेंटल एबिलिटी है, न्यूमेरिकल एबिलिटी है, ठीक है, इसमें रीजनिंग भी है आपका। और ये जो जितने भी सारे यहाँ पे लिखा हुआ है ये सब किस बेस्ड पे रहेंगे, कहाँ से रहेंगे, तो जो 12th पे आपने जितना पढ़ा रीजनिंग, जो भी 12th में रहते हैं सिंपल रीजनिंग है ना, वो सारे रहेंगे। जो 12th में जितने भी जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस होते हैं जो सिंपल उस तरह के क्वेश्चंस होंगे, तो बहुत टफ नहीं रहेगा। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आपको इसमें पूछे जाएंगे जो कि 60 मिनट का रहेगा। और इसमें टोटल क्वेश्चन कितने रहेंगे, तो 75 टोटल क्वेश्चंस होने वाले हैं, इसमें आपको 60 क्वेश्चंस करने को बोला जा रहा है। तो अब बात करते हैं लैंग्वेज में। यहाँ पे 13 लैंग्वेज है। 13 लैंग्वेज में कौन कौन से है, तमिल है, तेलुगु है, कन्नड़ा है, मलयालम है, मराठी है, गुजराती है, ओडिया है, बंगाली, असम है, पंजाबी है, इंग्लिश है, हिंदी एंड उर्दू है। उसी तरह सेकेंड में 19 लैंग्वेज है, जो कि इसमें फॉरेन लैंग्वेज भी है और इंडियन लैंग्वेज भी है। फ्रेंच है, स्पेनिश है, जर्मन है, नेपाली है, पर्शियन है, इटालियन है, अरबिक है, एक्सेट्रा आप पढ़ लीजिएगा। एंड अब बात करते हैं डोमेन सब्जेक्ट। नीचे लिखा हुआ डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट, जो कि टोटल 27 डोमेन सब्जेक्ट है, जिसमें कहा जा रहा था कि आपको मैक्सिमम 6 डोमेन सब्जेक्ट चूज कर सकते हो और मिनिमम 1। देखिए जो भी VFA के स्टूडेंट है वो कौन सा डोमेन सब्जेक्ट चूज करेंगे, तो 25 नंबर वाला डोमेन सब्जेक्ट चूज करेंगे, जिसमें लिखा हुआ है फाइन आर्ट और विजुअल आर्ट, स्कल्पचर और पेंटिंग और कमर्शियल भी आर्ट है, ठीक है। तो ये आपको चूज करना है, लेकिन आप चाहो तो इसके अलावा और 5 अलग अलग डोमेन सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं, या चाहो तो 3 अलग अलग डोमेन सब्जेक्ट चूज कर सकते हो। यहाँ पे मैं समझा दूँ ऐसा किस लिए, कि सपोज डेट आपने फाइन आर्ट तो चूज कर लिया है, इसके साथ साथ इसके बगल में परफॉर्मिंग आर्ट भी है ना, जिसमें डांसिंग, एक्टिंग, सिंगिंग सब आ जाता है। तो आप चाहो कि नहीं मैं परफॉर्मिंग आर्ट का भी एग्जाम दूँ, तो आप ये भी देख सकते हैं। चाहो आप बायोलॉजी चूज करना तो आप वो भी चूज कर सकते हो, ज्योग्राफी चूज करना चाहो तो आप वो भी चूज कर सकते हो। ऐसा इसलिए कि मान लीजिए आपका फाइन आर्ट में सिलेक्शन नहीं हुआ और परफॉर्मिंग आर्ट में सिलेक्शन हो गया, अगर आपको इसमें इंटरेस्ट है तो आप उसमें भी एडमिशन ले सकते हैं, या फिर फाइन आर्ट में भी नहीं हुआ, परफॉर्मिंग आर्ट में नहीं हुआ, लेकिन ज्योग्राफी में हो गया तो आपका इंटरेस्ट है तो आप उसमें भी एडमिशन ले सकते हैं। तो यहाँ पे आपको एक चॉइस दिया गया है कि आप अलग अलग सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं, ठीक है, और एग्ज़ाम दे सकते हैं आपका, जिसमें आपको सिलेक्शन हो जाए। या फिर आप मान लीजिए कि आपने 6 अलग अलग डोमेन सब्जेक्ट चूज़ किए पर आपने 3 अलग अलग डोमेन सब्जेक्ट क्वालिफाई भी कर लिए, तो जिसमें आपकी इच्छा है आप एडमिशन लें, लेकिन हाँ आप सिर्फ सिंगल किसी एक में ही एडमिशन लेंगे। मान लीजिए आपने 6 चूज़ किया और 3 क्वालिफाई कर लिया, तो आप चाहोगे कि मैं तीनों में एडमिशन ले लूँ, तो ऐसा नहीं होगा, आपको सिर्फ एडमिशन एक में ही लेना है। तो ये हो गया आपका डोमेन सब्जेक्ट। एंड आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लिखा हुआ ए कैंडिडेट कैन चूज ए मैक्सिमम ऑफ एनी 3 लैंग्वेज फ्रॉम सेक्शन 1 का ए एंड सेक्शन 1 का बी टेकन टुगेदर। मतलब यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो सेक्शन 1 में जो भी लैंग्वेज है और सेक्शन बी में जो भी लैंग्वेज है, दोनों सेक्शन मिला के आप 3 लैंग्वेज, मैक्सिमम 3 लैंग्वेज चूज कर सकते हैं, और आप चाहो तो आप सिर्फ एक लैंग्वेज भी चूज कर सकते हो। एंड उसके नीचे एक और चीज़ लिखा हुआ है ब्रैकेट में, देखिए डार्क ब्लैक कलर से, कि सो द मैक्सिमम नंबर ऑफ टेस्ट टू बी टेकन रिमेन 9 ओनली। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि आप टोटल 9 सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं, और किस तरीके से चूज करना है वो भी देख लीजिए। 9 सब्जेक्ट मतलब कि जिसमें लैंग्वेज भी रहेगा, डोमेन भी रहेगा और जनरल टेस्ट भी रहेगा, ये तीनों मिला के टोटल ज़्यादा से ज़्यादा आप 9 चूज कर सकते हैं, ठीक है। तो 9 किस तरीके से रहेगा, अगर आप 2 लैंग्वेज सब्जेक्ट चूज करते हैं, कोई भी 2 लैंग्वेज सब्जेक्ट, तो आपको 6 डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट चूज करना पड़ेगा और साथ में 1 जनरल टेस्ट चूज करना पड़ेगा, और ये तीनों मिला के 9 सब्जेक्ट हो जाते हैं। एंड अगर आप 3 लैंग्वेज सब्जेक्ट चूज करते हैं तो फिर आपको 5 डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट चूज करना पड़ेगा और 1 जनरल टेस्ट, तो ये भी मिला के आपका टोटल 9 सब्जेक्ट हो जा रहा है। लेकिन यहाँ पे बता दो कि ये मैक्सिमम है, अगर आप मिनिमम चाहो तो 1 लैंग्वेज सब्जेक्ट, 1 डोमेन सब्जेक्ट और जनरल टेस्ट अगर बोला जाए तो आपको देना है, तो इतना भी आप दे सकते हैं। मतलब 1 लैंग्वेज और 1 डोमेन ये तो कंपलसरी है, ये आपको देना ही अगर आप एक एक चूज करते हैं। और रहा जनरल टेस्ट, तो यूनिवर्सिटी अगर बोलती है कि नहीं मुझे ये भी टेस्ट कंडक्ट करवाना है, तो फिर आपको ये भी टेस्ट देना पड़ सकता है। एंड अब स्क्रॉल करते हुए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, जो तीसरा पेज है सबसे लास्ट पेज में, मोड ऑफ द टेस्ट लिखा हुआ कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट CBT मोड। मीडियम में लिखा हुआ 13 लैंग्वेज। अब यहाँ पे नीचे सिलेबस है,
तो सेक्शन 1 का ए एंड बी में जो सिलेबस है वो है पैसेज में किस तरीके के पैसेज पूछे जाएंगे, तो फैक्चुअल होगा, लिटरेरी होगा, नरेटिव होगा। वही सेक्शन 2 में जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो सिलेबस कहाँ से होगा, तो 12th क्लास का जो NCERT बुक है उससे पूछे जाएंगे। एंड सेक्शन 3 में क्या क्या रहेगा आपका सिलेबस, तो जनरल नॉलेज रहेगा, करंट अफेयर रहेगा, जनरल मेंटल एबिलिटी रहेगा। इसी तरीके से आगे लिखा हुआ, खुद से पढ़ लीजिएगा। एंड आगे है रजिस्ट्रेशन, तो रजिस्ट्रेशन लिखा हुआ है विल बी ओपन 8, ये साइड है रजिस्ट्रेशन का, क्योंकि आपको इसी के साइट पे जाके फॉर्म फिलअप करना है। और डेट है 2 अप्रैल से स्टार्ट हो जाएगा। एंड अब आगे देखते हैं यहाँ पे लेवल ऑफ क्वेश्चन, ठीक है। आप लोग ये चीज पूछते हैं कि क्वेश्चन का लेवल क्या होगा, किस तरीके का क्वेश्चन रहेगा, तो यहाँ पे लेवल ऑफ क्वेश्चंस भी लिख दिया है, ठीक है। ऑल क्वेश्चंस इन वेरियस टेस्टिंग एरियाज विल बी बेंचमार्क्ड एट द लेवल ऑफ क्लास 12 ओनली, ठीक है। क्लास 12 में जो भी आपने पढ़ा है उस पर आधारित रहेगा ये क्वेश्चन, लेकिन डोमेन सब्जेक्ट का जो क्वेश्चन रहेगा वो भी क्लास 12 पे ही आधारित रहेगा, लेकिन NCERT बुक पे आधारित रहेगा। स्टूडेंट हैविंग स्टडी क्लास 12 बोर्ड सिलेबस वुड बी एबल टू डू वेल इन CUET UG 2022, ठीक है। नीचे लिखा हुआ नंबर ऑफ अटेम्प्ट है, एंड उसके नीचे लिखा हुआ है चॉइस ऑफ लैंग्वेज एंड सब्जेक्ट, जो कि आप लोग खुद से पढ़ लेना। तो बस इतना ही है। एंड ध्यान रखिएगा इस चीज़ का कि जो आपका फॉर्म है वो 2 अप्रैल को आ जाएगा। और इसी साइट पे, यहाँ पे देखिए कितना बार लिखा हुआ ये साइट CUET.SAMARTH, ठीक है, samarth.ac.in, इस पे जाके आपको फॉर्म फिलअप कर देना है। लेट मत कीजिएगा, फॉर्म फिलअप कर दीजिएगा। तो ये तो बात रही कि थ्योरी एग्ज़ाम की कि किस तरीके से होगी। एंड आई होप कि थ्योरी एग्ज़ाम को लेकर आपकी सारी कन्फ्यूजन जो है वो क्लियर हो गई होगी। एंड अब बात करते हैं प्रैक्टिकल एग्ज़ाम की, क्योंकि इसको लेके कोई अपडेट नहीं मिल रहा है, समझ नहीं आ रहा है कि इस बार प्रैक्टिकल एग्ज़ाम कैसे होंगे। तो इसको लेके भी मैं बता दूं, लाइक कुछ कोर्स ऐसे हैं जैसे कि विजुअल आर्ट, कमर्शियल आर्ट, परफॉर्मिंग आर्ट, इन सभी में प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होते हैं, ठीक है। और ये प्रैक्टिकल एग्ज़ाम जो है ये यूनिवर्सिटी को राइट दिया गया है कि वो चाहे तो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम ले भी सकती है और नहीं भी ले सकती है। ये पूरी तरह यूनिवर्सिटी पर डिपेंड है, हर यूनिवर्सिटी पे, सभी यूनिवर्सिटी पे अपना अपना डिपेंड है कि हाँ, अगर वो चाहती है कि हमें प्रैक्टिकल एग्ज़ाम लेना है तो ले सकती है, और नहीं चाहती है तो वो नहीं ले सकती है। एग्जाम्पल बता दो, जैसे कि BHU ही है, BHU एग्जाम्पल लेते हैं। थ्योरी एग्ज़ाम तो कंपलसरी है, जिस हिसाब से जो पैटर्न निकाला गया इसी हिसाब से आपको थ्योरी देना है। रहा प्रैक्टिकल, तो BHU अपने साइड से डिसाइड करेगी कि उसको प्रैक्टिकल एग्ज़ाम लेने है कि नहीं। अगर वो लेगी तो वो फिर अपडेट देगी कि हाँ प्रैक्टिकल एग्ज़ाम लिया जाएगा और इस तरीके से एग्ज़ाम होगा, इस तरीके से प्रैक्टिकल एग्ज़ाम के क्वेश्चंस आएंगे। या तो 2021 में जिस तरीके से आए थे प्रैक्टिकल एग्ज़ाम, पर्सपेक्टिव बेस्ड ड्राइंग आए थे, ठीक है, कंपोजिशन करना था, उस तरीके से भी हो सकता है। या फिर पहले हमेशा से जो चला आ रहा है स्टिल लाइफ एंड मेमोरी ड्राइंग कंपोजिशन, उस तरीके से भी एग्ज़ाम ले सकती है। तो ये यूनिवर्सिटी पे डिपेंड करता है। और यूनिवर्सिटी प्रैक्टिकल एग्ज़ाम को लेके कोई भी ऑफिशियली अपडेट नहीं दे रही है, और जब तक यूनिवर्सिटी प्रैक्टिकल एग्ज़ाम को लेके कोई भी ऑफिशियली अपडेट नहीं दे देती तब तक आपको वेट करना पड़ेगा। एंड सेकेंड चीज़ और है कि यहाँ पे एक और राइट मिला है यूनिवर्सिटी को, ठीक है। प्रैक्टिकल एग्ज़ाम तो ठीक है, उसकी मर्ज़ी, वो ले चाहे ना ले तो वो अपना नोटिस निकालेगी, नहीं लेगी तो भी नोटिस निकालेगी। एंड सेकेंड, जो NTA द्वारा CUET का एग्ज़ाम हो रहा है उसमें एक चीज़ बोला गया है कि 12th का मार्क्स मैटर नहीं करता, बस आप पास होने चाहिए, मार्क्स मैटर नहीं करता। लेकिन दूसरा एक और राइट दिया गया है यूनिवर्सिटी पे, अगर यूनिवर्सिटी चाहे कि हम उसी बच्चे को सिलेक्ट करेंगे जिनका 12th में 50% है, क्योंकि BFA में 50% मांगता है 12th में। अगर यूनिवर्सिटी ने ये बोल दिया कि नहीं मैं उसी बच्चे को सिलेक्ट करूँगा जिसका 50% होना चाहिए, तो फिर ये माना जाएगा। तो ये सारी चीज़ें कि उसे 12th में कितने परसेंटेज वाले स्टूडेंट को सिलेक्ट करना है, या फिर प्रैक्टिकल में क्या क्या आएंगे, किस तरीके से एग्ज़ाम होगा, इन सभी चीज़ को लेके अभी पर्टिकुलरली हर यूनिवर्सिटी ने कोई अपडेट नहीं दिया है। जब तक अपडेट नहीं आ जाता तब तक आपको वेट करने के अलावा और कोई दूसरा रास्ता नहीं है, आपको वेट करना ही पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। और सेकेंड चीज़ है कि अगर प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होता है तो आपके मार्क्स कैसे मिलेंगे। तो जो थ्योरी एग्ज़ाम आपने दिया है एंड जो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम आपने दिया, अगर प्रैक्टिकल हुआ तो कुछ परसेंटेज मार्क्स प्रैक्टिकल से उठाए जाएंगे, कुछ परसेंटेज मार्क्स
थ्योरी से उठाए जाएंगे और दोनों मार्क्स को एवरेज करके फाइनल रिजल्ट निकाला जाएगा। और प्रैक्टिकल एग्ज़ाम नहीं हुआ तो पूरा 100% मार्किंग आपकी थ्योरी एग्ज़ाम पे ही होगी। तो ये है पूरा चीज़ कि इस तरीके से फाइनल आपका एग्ज़ाम होगा। तो आई होप कि आपको जितना भी कन्फ्यूज़न है इस वीडियो में क्लियर हो गया होगा। लेकिन अभी भी कोई कन्फ्यूज़न है तो कमेंट बॉक्स है ही, आप कमेंट करके मुझसे पूछ ही सकते हैं। एंड थर्ड चीज़ मैं बोलना चाहूँगी कि अगर अभी भी कोई एंट्रेंस एग्ज़ाम BFA एंट्रेंस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो मेरी कोचिंग से जुड़ सकते हैं। अभी भी कोचिंग ओपन है आप लोगों के लिए। कोचिंग से जुड़ने के लिए आप सिंपली या तो मेरे ईमेल आईडी पे या फिर मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे मैसेज करें। ईमेल आईडी और इंस्टाग्राम की आईडी भी वीडियो के स्क्रीन पे शो कर रही है, ठीक है, और मेरे हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐड है। और आगे का जो भी प्रोसेस है कि कोचिंग में कैसे आप कोचिंग कैसे ज्वाइन कर सकते हैं, इसका अपडेट में आपको आप जब मैसेज करेंगे तब मिल जाएगा। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा, सारी जो भी कन्फ्यूज़न है आपकी वो क्लियर हो गई होगी। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर ज़रूर कीजिएगा। एंड वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। कहाँ और भी कुछ प्रॉब्लम हो रही है, नहीं समझ में आ रहा, उस पर भी आप कमेंट कर सकते हैं। किस तरीके के वीडियोस चाहिए उस पर भी आप कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिए। नमस्ते एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।